एग्जाम दिए, क्या चल रहा है, तो गलत लगेगा कि आपको चक्कर आने वाला लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है और क्या ही होगा, इसमें दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या वो मेरी दुनिया ख़त्म होने की बात हो रही थी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आपको पता ही है कि यार प्रोटेस्ट चल रहा था अभी, और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है। और उन लाखों बच्चों में से मैं भी थी जिसने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और आप उसकी निशानियाँ देख सकते हैं ये। ठीक है, होता है। तो मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम वाले दिन। ठीक है, तो ये ना नीट में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब वो अलग बात है, वो अलग केस है। सीयूईटी के एग्ज़ाम में क्या हुआ मैं आपको वो बताने वाली हूँ। यार मतलब क्या ही हो सकता है किसी के साथ। कोई अपना एडमिट कार्ड के बदले बिजली का बिल लेके जा सकता है, ठीक है। किसी का पेपर छूट सकता है, ठीक है। किसी का सेंटर दूर पड़ सकता है, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये टाइम है जब बहुत कड़ाके की धूप पड़ती थी। अब क्या होता है कि हम लोग ने सारे सामान रख लिया, एडमिट कार्ड रख लिया, सारी चीज़ें रख ली, ठीक है। अब बॉटल में ना हमने सोचा कि यार वहाँ जाएँगे तो वहाँ तक तो यार पिघल जाएगी बॉटल, तो हमने खाली बॉटल रख ली, ठीक है। अब हम लोग ना पापा की जो है बाइक से गए, बाइक से जा रहे थे और उसके इधर ना एक डिग्गी होती है, तो उसमें ना खाली बॉटल रख ली। अब जब हम लोग वहाँ सेंटर पे पहुँचते हैं, वो खाली बॉटल उड़ गई, ठीक है। वो रास्ते में ही कहीं उड़ चुकी है, वहीं पे नलके से भर, हमने सोचा नलके से भर लेंगे यार वहीं पे ही ठंडा-ठंडा पानी, पर उड़ गई वो तो। अब क्या हुआ ना, अब उन लोगों ने एक माइक में ना कोई बोल रहा था कि जो बच्चे गलत सेंटर पे आ गए हैं, एक बार अपना सेंटर देख लीजिए आप, कि आपका पेपर ही छूट जाएगा एंड गारंटीडली छूट ही जाएगा, आपको कैसे भी चले जाएगा, छूट जाएगा। अब मैं वहाँ देख रही हूँ, मुझे मेरी तो बुद्धि ही नहीं चल रही उस टाइम पे, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ पूरी। तो है ना, तो मैंने देखा कि यार इधर ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, तो मैं भी इधर चले गई, ठीक है। और हम लोग ना कम से कम 15-20 मिनट सारे बच्चे खड़े हैं लाइन से। अब क्या होता है कि उन्होंने एक और बार अनाउंस किया कि आप एक बार और देख लीजिए कि कुछ, तो मैंने फिर से चेक किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार ये क्या चल रहा है। तो मैंने ना मेरी पीछे वाली जो खड़ी थी, मैंने उससे पूछा कि ये सही है ना यार, फेज़ 1 फेज़ 2? तो उन्होंने बोला नहीं, तुम गलत आ गई हो, अब क्या होगा? मुझे लग रहा है कि यार मुझे उस सेंटर में जाना था और मैं इस सेंटर में आ गई, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ हो गया, अब तो पूरा गया एग्ज़ाम, अब क्या होगा मेरा? फिर उसने बोला नहीं, इसके ये तो इधर ही है कोने में। तो फिर मैं दौड़ के गई। अब एक तो इतना सन्नाटे वाला मौसम चल रहा है, मतलब एकदम एकदम कड़ाके की चिल्ड वाली धूप है, और लाइन से ऐसे लगे हैं बच्चे, और अब मुझे लग रहा है कि यार मैं गलत चली गई, और मैं ना दौड़ के गई। अब वहाँ पे ना एक नोटिस बोर्ड लगा है कि जहाँ पे आपको रोल नंबर देखना होता है। तो मैं वहाँ पे ना रोल नंबर देख रही हूँ, और मैं ऐसे देख रही थी, और मुझे मेरे आँखों के सामने काला अंधेरा दिखने लगा। और समझ, जब भी आपको काला अंधेरा दिख जाए, मतलब आप समझ जाओ कि आपको चक्कर आने वाले हैं। वहाँ पे ना एक और बार रोल नंबर वाला लगा है, वहाँ तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि, ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा, और उसके नीचे ना एक खाली चेयर रखी है। अब क्या होता है कि मुझे ना वापस से वही ब्लैक अंधेरा दिख रहा है एकदम। तो मैं ना वो कुर्सी पे बैठ गई 2 मिनट के लिए कि भाई क्या हो रहा है, मैं ऐसे बैठ गई। अब बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, अ, यहाँ रोल नंबर लगा है, वो ऐसे देख रहे हैं, और यहाँ ये, और वहाँ मैं नीचे बैठ गई एकदम से। अब क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा ना, तो बच्चे ऐसे रोल नंबर देख रहे हैं और मैं नीचे बैठी हूँ, तो वो ऐसे देखते हैं, ऐसे रोल नंबर देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं। हो गया था, पानी पिया, और मैंने बोला अब चलते हैं, फाइनली चलते हैं, अब चक्कर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इतनी बेइज्जती हुई ना कि मैं अंदर गई। अब वो ना जहाँ पे गर्ल्स की अलग से चेकिंग नहीं होती, ऐसे पर्दा वर्दा लगा रहता है, तो वहाँ पे चेकिंग करने के लिए मुझे फिर चक्कर आया, और अब तो भयंकर वाला ही आ चुका था, ठीक है। तो पता नहीं क्या ही चल रहा है यार, तो वो ऐसे चक्कर, तो आधा टाइम तो मुझे याद ही नहीं कि क्या हुआ। तो वो ना, वो ऐसे चेयर पे लेके बैठी मैं, और मैं ऐसे करके ऐसे ऊँग रही हूँ, और अब मुझे अंदर ही अंदर ये भी लग रहा है कि मैं किस गलत जगह पे मेरे को चक्कर आया। अब इन लोगों को लग रहा होगा कि ये चीटिंग कर रही, इसने कुछ कुछ तो करके लाई है ये, जो ये चेकिंग नहीं करवा रही, और एकदम से चेकिंग के टाइम आया तो ये चक्कर आ गया इसको। भाई मेरे तो टीचर भी ना हो ना सामने, तो भी मुझसे चीटिंग नहीं हो पाती, मतलब मेरी बैंड बज जाती है ऐसे, तो मैं क्या ही चीटिंग करूँगी, ठीक ठीक है। उनमें से एक ऑफिसर, तो उन्हें मेरे सामने ना एक कूलर लगा था, एक बड़ा सा ऐसे कूलर लगा था, और उसके सामने एक और ऑफिसर बैठे थे उधर पे। तो जो दूसरे ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वहाँ कूलर के पास बैठ जाओ। अब प्रियांशी नाम है लड़की का, ऐसे चेक किया, ठीक है। अब मैं वहाँ कूलर के सामने बैठी, अब वो कूलर गरम हवा दे रहा है, तो अब क्या होता है, क्या हुआ, ठीक है, ऐसे बैठी हूँ मैं, पानी पी रही हूँ, उन्होंने कहा पानी पी लो बेटा, चक्कर आ रहा है आपको, पेपर तो दे पाओगी ना? मैंने बोला हाँ बिल्कुल, ऐसे तो ठीक है, ये सब हुआ। अब क्या होता है कि वो उधर पे ना कूलर सुधारने वाला आ गया। अब वो कह रहा है, वो दूसरे जो भैया हैं वो ऐसे ठक कर रहे हैं कूलर में, उन्हें यार ये हवा नहीं दे रहा, गर्म हवा दे रहा है वो। फिर वो मुझसे पूछते बेटा हवा आ रही है? कूलर सुधार रहे हैं, और कूलर उन्होंने सुधारा, और उधर से ही ऐसे फच कर ये पूरा पानी ऐसे पूरा फ्लोर पे। अब एक तो मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ समझ, एक तो उन्होंने पानी खिला दिया, तो मैं ऐसे ऊपर पैर करके ऐसे बैठ रही हूँ।
फिर उसके बाद अब वहाँ से कोई दौड़ के बच्चा आ रहा है, एक बच्चा आया दौड़ के। अब वहाँ पे मेरे पेपर्स रखे थे तो उसे लगा कि यहाँ पे चेकिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो पेपर लेके आया और यहाँ से रख दिया। अब मैं वैसे ऐसे में हूँ और मैं उसे ऐसे देख रही हूँ कि भाई क्यों रख रहा है यहाँ। फिर उसने दूसरे ऑफिसर ने कहा कि बेटा उधर जाओ उधर जाओ, तो फिर मैं उधर चले गया। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर फाइनली मैं अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, मैं चलती हूँ। तो उन्होंने बोला एक बार चेकिंग करा, तो मैंने चेकिंग करा ली। ठीक है, अब मैं ऊपर चले गए। अब मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है और क्या ही होगा अब। ठीक है, कार्ड दिखाया। ठीक है, तो उन्होंने बोला बेटा आपके फ़ोटो आधार कार्ड से तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। के बैठ गए। अब ना मेरा ना जो सीबीटी मूड था वो पहली बार था, मतलब मैं पहली बार सीबीटी मूड दे रही थी, तो बैठ गए। ठीक है, मुझे मेरा जो भी, अब मैंने क्या करा ना, मैं एकदम, मुझे लग रहा था अब कुछ गलत, और क्या ही गलत हो सकता है, इतना हो गया अब और क्या ही हो सकता है। तो मैं अंदर गई। अब मैंने क्या करा ना, वो हो जाता है वो कंप्यूटर चालू, मैंने ना नीचे से, मुझे लगा कि मुझे ही सब करना पड़ेगा, ये लोग नहीं करके देते हैं, मुझे ही सब करना पड़ेगा। तो मैं चली, तो मैंने ना नीचे से सीपीयू बंद कर दिया जो चालू था, तो वो सीपीयू बंद कर दिया। मैंने बोला अब चालू होगा कंप्यूटर, ऐसे करके। ठीक है, तो और वो बंद हो गया। अब मैं मेरी बगल वाली से पूछ रही हूँ कि यार ये हो क्यों नहीं रहा, तो वो बोल रही है कि होगा होगा, तू नहीं बोल रहा, बोले होगा होगा, आप देखो यार होगा होगा। तो मैं ना ऐसे 15 मिनट बैठी रही, और वैसे ही वो लोग बहुत देर तक बैठाते हैं, तो मैं बैठी रही भाई, हो ही नहीं रहा, सबका कंप्यूटर चालू है, जो नया बच्चा आ रहा है उसका कंप्यूटर चालू हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने बोला, तो मेरी बगल वाली ने बोला कि आप एक बार बोल दो उनसे कि मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा। अब मैं ऐसे खड़ी हुई, मैंने बोला मैम, मैम ने बोला बैठ जाओ, आएंगे वहाँ पे, आएंगे, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ अभी। तो भाई मैं बैठ गई। अब फिर उनने देखा मेरा कंप्यूटर, उन्होंने बोला बेटा आपने तो बंद कर दिया है। इतना सब कुछ मैंने सोच चुका था, और वैसे ही मेरे कान में ना इधर पे सीटी बज रही थी, पता नहीं क्यों। अब इतना सब कुछ हो चुका है ना, तो मुझे लग रहा है पेपर भी बेकार ही जाने वाला है। अब मैंने देखा कि यार पेपर तो अच्छा आया है, अच्छा लग रहा था पेपर। मेरा माइंड भी ना, मुझे लगता है स्टेबल नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हमने नीट दिया था यार। ठीक है, तो इससे बुरा क्या ही होगा लाइफ में, मुझे ये लग रहा था। तो मैं जैसे तैसे पेपर दे के घर आ गई। ठीक है, और मुझे लग रहा था कि यार अब और बुरा क्या ही होगा, इससे ज़्यादा को क्या ही बुरा होगा। और फिर एक नोटिफिकेशन, अब सारी चीज़ें चल रही है सही बढ़िया, सीवीटी भी हो गया है, नीट भी हो गया है, अब एक नोटिफिकेशन आता है भाई, रीनीट, आपका रीनीट होगा। तो मुझे तो मेरी किस्मत पे बिल्कुल विश्वास हो गया था कि यार क्या हो रहा है, ये सब लाइन से क्यों हो रहा है। और तो किसी एक अंकल ने बोला था कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या वो मेरी दुनिया ख़त्म होने की बात हो रही थी। इसी कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको ना अच्छी नींद लेके जानी है, आपको खाना खा के जाना है, आपको खुल के जाना है एकदम, मतलब ऐसे जाना है कि यार क्या ही कर लेगा कोई मेरा, ऐसे जाना। और दूसरी चीज़ आपको ना कभी भी अपनी जो डेस्टिनी है उसको कभी भी चैलेंज नहीं देना है। ठीक है, वो इंस्टेंट कर्मा देगी नहीं, तो आप कहोगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं ये तो कभी लूँगी नहीं, और आपको वही डेस्टिनी आपको वहीं घुमा के लेके जाएगी और बोलेगी अब तो तू यही लेगी। यार ये चीज़ पसंद ही नहीं है, अब तो तुझे यही पसंद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ना मैनिफेस्ट करना है अच्छी अच्छी चीज़ें हो, ठीक है, नहीं तो आप पगला जाएंगे, आपके सामने वाले भी पगला जाएंगे। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बहुत अच्छी मोटिवेशन देती हूँ। ठीक है, तो या बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बता सकते हो कि मैं क्या बनाऊँ, और मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनाती रहूँगी। ठीक है, और सच में ये मेरी लाइफ है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बाय।